कोशी आलोक में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमरदीप और मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत सारे छात्राएं, शिक्षक और इस कॉलेज के प्रिंसिपल जो आज बताएंगे कि हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो बनी है उसके संदर्भ में जानकारी देंगे और कितना खुश हैं ये लोग। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की शिक्षिका से, क्या कहेंगे? हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो भी एक महिला शिक्षिका थी और जिस कम्युनिटी से वो आती हैं तो नीचे के स्तर से कितना ऊपर, महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि वो हम लोग उस स्तर से भी ऊपर की ओर जा सकते हैं और महिलाओं के लिए बहुत ही भाग्य की बात है। और हमारा देश विकास करेगा उनके साथ रह के, सबके सहयोग से हुआ है। प्रधानमंत्री जी के उसमें दोनों का जो सहयोग है उनका। आप यहाँ पर क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं मैथिली पढ़ाती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राधा कुमारी, मैथिली। मैथिली सब्जेक्ट? हाँ। तो ये मैथिली सब्जेक्ट पढ़ाती हैं तो मैथिली बोलती भी होंगी? हाँ, एकदम बोलते हैं। तो चलिए दर्शकों को आप मैथिली भाषा में आज द्रौपदी जी के बारे में बताएं जो द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं अपने देश की। बहुत सौभाग्यक बात छी जे हम सब 15हम राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी के, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के चुनलहुँ हैं। और हिनका चुनला से जे नीचा स्तर आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करे, आदिवासी कम्युनिटी से उनका मतलब वो छथि ओहि जाति के, लेकिन हिनकर ई जे चुनाव कयल गेल हैं एहिसँ हमरा सबमे मतलब महिला वर्ग के लेल एक प्रकार से ई देखाल गेल हैं जे महिला बहुत ऊपर स्तर तक जा सकैत छथि। एना नहीं छै जे महिला के अहाँ कम आँकियो। और देश के लेल हुनकर जे स्थान छनि, जे जगह पर वो पहुँचलथि हैं, तो हमहूँ सब बच्चा ऐसे और विकसित हेतैथ और आगू बढ़तैथ तो हुनका लेल सौभाग्यक बात छै जे महिला ओतेक ऊँच पद पर सुशोभित कर रहा है। ये मैथिली की टीचर हैं राधा कुमारी जो तमाम जानकारी दे रही थी और अच्छी अच्छी बातें मैथिली में बता रही थी। एक और यहाँ पर मैडम खड़ी हैं, उनसे पूछे कैसा महसूस कर रही हैं आज? ये अभी हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और महिलाओं के लिए बहुत ही एक तरह से सम्मान की बात है कि हमारे बीच से कोई आगे बढ़कर जो गया है। और एक ऐसी महिला जो बहुत ही एक ऐसे समुदाय से वो आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, जो दशकों तक पिछले पायदान पर है, समाज की विकास धारा में बहुत ही पिछले पायदान पर है। लेकिन आज उनका ये नेतृत्व, उनका ये समागम, ये एक तरह से सांस्कृतिक समागम है, सामाजिक समागम है और मुझे लगता है कि ये देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही उज्जवल कदम है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं दर्शन शास्त्र की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर जागृति राय, पूर्णिया महिला महाविद्यालय। ये बताइए, आप जो पढ़ाती हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं जी, तो कैसा लगता है इनका स्कोप, किस क्षेत्र में जाएंगे, कैसी बच्ची हैं? हम लोग के पास जो स्टूडेंट हैं, हम लोग पूर्णिया तो बिहार में सब अभी हम लोग शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े पायदान पर है, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है, इतनी क्षमता है कि इनको अगर हम लोग अगर सही दिशा और सही दशा दे सके तो हमारे बच्चों के पास बहुत क्षमता है, बहुत आगे निकलने की, बहुत आगे बढ़ने की। और उन बच्चों के लिए ये जो हमारी राष्ट्रपति महोदया का चयन हुआ है वो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह की बात है। तो महिला महाविद्यालय में यहाँ पर जो छात्राएं हैं काफ़ी स्कोप है, अच्छी से पढ़ाई करती हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। बहुत सारी और भी छात्रा हैं। चलिए हम ये जानना चाहेंगे आपसे, राष्ट्रपति जो बनी हैं अभी द्रौपदी मुर्मू जी, आपको भी लगता है कि वो बन गए, काश हम भी भविष्य में बने, ऐसा लग रहा है? द्रौपदी मुर्मू जी जो न्यू राष्ट्रपति बनी है, हमारी महिला राष्ट्रपति, जो एक सांथाल समुदाय की थी, तो इससे ये होता है कि हमारी जो सांथाल समुदाय है वो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब पिछड़ा थे, जो कि अब उसमें और ज़्यादा ये होगा, उन्नति होगा और इससे हमें खुशी मिलती है। मतलब एक तरह का ये मिलता है कि हम भी ऐसा कुछ करें अपने देश के लिए। आप क्या करेंगे बताइए? उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि कोई भी जाति छोटी या नीची नहीं होती है, आगे चल के हम सब उड़ान भर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। क्या बनने की चाहत, क्या चाहते हैं बनना पढ़ लिख कर? तो हर कोई एक अफसर ही बनना चाहेगा। कि अफसर ही बनना चाहेंगे? यस। कौन सा अफसर बनना चाहेंगे, IAS IPS? सर अब एम के बारे में सोचा नहीं है, पहले पढ़ाई करनी है। चलिए अभी पढ़ाई करनेंगे तब ये एम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। बहुत अच्छा काम जो किया है और बहुत सारी और भी छात्राएं। चलिए आप बताइए कि आपको क्या बनना है? मैंने सोचा है कि BPSC क्लियर करने का, क्योंकि पूर्णिया में बहुत सारे BPSC निकाल भी रहे हैं, IAS भी निकाले हैं, तो आप
कब तक सोची है कि अपने सपनों को साकार करेंगे? अभी फाइनल ईयर में हूँ, ये कंप्लीट हो जाती है तो साथ में सब प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके साथ ही। कैसा लगता है महिला कॉलेज में पढ़ना यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर? जी। द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है जो बनी है आज वो राष्ट्रपति? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो ट्राइबल ग्रुप से पहले ये आई हैं और 15 हमारी प्रेसिडेंट है, सो एक वुमन को अपॉर्चुनिटी मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। देखिए, न जात न पात न रंग न रूप, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर टैलेंट आप में कूट कूट की भरी है और आप परिश्रम करते हैं तो आप ज़रूर सपनों को साकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक और भी छात्रा मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। चलिए बताइए, क्या कहेंगे? मेरा नाम स्मृति है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। हमारी 15वीं जो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं महामहिम मुर्मू जी, वो एक बहुत ही पिछड़े वर्ग से आती हैं, जिस वर्ग को हमारे प्राचीन भारत में काफ़ी अछूत माना जाता था, अनटचेबल हम जिसे कंसिडर किया करते थे। लेकिन आज के समय में ये हमारे लिए और हमारे पूरे समाज के लिए, सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए ये एक समाचार है, या यूँ कहें कि ये एक बात है जो हम सबको बता सकते हैं कि जिस भारत को ऐसे कंसिडर किया जाता था कि जहाँ पर जात पात में भेदभाव होता है, रंग रूप भेदभाव होता है, आज उस भारत ने इतनी उन्नति कर ली कि अब जाति पाति रंग वेशभूषा किसी आधार पर कोई चयन नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति काबिल है, उसमें क्षमता है, तो वो देश के सर्वोच्च पद तक भी पहुंचकर राष्ट्रपति का पद भी प्राप्त कर सकता है। फिर चाहे वो महिलाएं हो या दलित वर्ग से हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और क्योंकि वह एक महिला राष्ट्रपति हैं तो ये हम सब के लिए भी बहुत गौरव की बात है। और वो अपने पहले के दिनों में कुछ दिनों के लिए सरकारी नौकरी भी की, उन्होंने एक शिक्षिका की भूमिका भी निभाई, तो वो हर वर्ग को अच्छे से समझती हैं कि किस वर्ग में लोगों को, चाहे टीचर्स को हो, स्टूडेंट्स को हो या फिर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, क्या क्या बुनियादी समस्याओं से हर रोज़ उनको सफ़र करना पड़ता है। वो ये सब हर चीज़ अच्छे से समझती है। तो ये हम सब की अपेक्षा होगी उनसे कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और इनके लिए कुछ अच्छे नियम बनाएं। चलिए, आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहती हैं पढ़ने से? सर, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसके लिए किस तरह तैयारियां करती हैं आप? जो भी मेरे प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको ठीक से पढ़ना, न्यूज़ पर ध्यान रखना, हर वही बेसिक चीज़ जो कि एक, और बेसिकली जो भी IAS UPSC के इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर जो भी हमारे ज़िले में खास करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स आते हैं या जो भी IAS रैंक के या IPS रैंक के ऑफिसर्स आते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ना या उनके बारे में जानना, उनके मेहनत को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? स्मृति। अच्छा स्मृति, आप बताइए, और बहुत सारी छात्राएं हैं, आप ये भी बताइए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहें, जिनसे भी हम पूछते हैं बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, और भी बहुत सारी वैकल्पिक हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, फार्मर बन सकते हैं। मगर ऐसा क्यों है कि वो IAS या IPS ही बने और देश की सेवा करें? और भी संसाधन है वो बन सकते हैं। फिलहाल हम महिला कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संजय कुमार सिंह, उनसे हम बात करते हैं और इस संदर्भ में जानेंगे जो हमने जो ये प्रश्न पूछा इसके बारे में क्या कहेंगे। कि सबसे बड़ी बात है कि किसी का IAS बनना, IPS बनना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। समाज के जिस हिस्से में उसको जो प्रतिनिधित्व मिले वही काम वह करे अच्छे से, तो वह भी बड़ी बात है। महामहिम के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी का चुना जाना सौभाग्य की बात है। यह कहना कि खुशी का तो विषय है कि दलित और आदिवासी समाज से एक नारी इतने ऊंचे पद पर आई है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कोई भी बिना जीवट और संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता है। मैं उनकी प्रतिभा को, उनके टैलेंट को सलाम करता हूं और हर आदमी को, पूरा देश आज सलाम कर रहा है उनको। मेरी मंगल कामना है। मैं चाहता हूं कि अपने पद पर जाने के बाद वो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें और देश को प्रगति की राह पर ले जाने में जो उनकी भूमिका है वह एक यादगार भूमिका के रूप में हम लोगों के सामने आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें पुनः उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ।
तो इस तरह सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं हमारे जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा के एक छोटी सी जगह की रहने वाली हैं। उन्होंने शिक्षा दीक्षा करने के बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई, उसके बाद उन्होंने पार्षद बना, आगे वो जो है मंत्री भी बनी। उसके बाद 2015 से 2021 तक झारखंड की वो पहली आदिवासी जो है राज्यपाल बनी, पहली आदिवासी वो राष्ट्रपति हैं। इसके लिए पूरा देश गौरवान्वित है और आशा करता है कि वो अच्छे से काम करें और अपने देश का नाम और भी रोशन विश्व में करें। फिलहाल हम आगे यूं ही जानकारी देते रहेंगे। इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा पूर्णिया जिला के प्रवक्ता दिलीप कुमार दीपक जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इस संदर्भ में उनका क्या कहना है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई संथाल आदिवासी महिला जिनका जीवन संघर्षशील रहा है, जो बुद्धि की दृष्टि से परिपक्व है, उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खोज करके निकाला कि एक ऐसी प्रतिभा को हम दें जो दुनिया देखे कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर सबसे निचले पायदान पर रहने वाली महिला को तरजीह दिया गया है। आपको याद होगा, जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अंत्योदय, यानी कि समाज के अंतिम दर्जे पर बैठे हुए व्यक्ति का उदय। तो ये भी वही है अंत्योदय। जिस समाज को आप पिछड़ा समझते थे, दलित समझते थे, उसकी उपेक्षा करते थे, वैसे समाज से एक ऐसे हीरे को खोज करके नरेंद्र मोदी ने निकाला जो आज देश के महामहिम राष्ट्रपति पद की सुशोभित कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए उनका क्या कहना है। किस तरह देख रहे हैं 15वीं राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, कैसी सोच लग रही है आपको, कितनी खुशी लग रही है? वो खुशी की बात तो है ही है। इतनी लोगों को एक अच्छा मैसेज है ये सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए, कि लोग कहता है कि ये जब तक बड़े आदमी नहीं होता है, जब तक पैसा नहीं होता है, जब तक अप्रोच नहीं रहता है, तो लोग ऊंचाई पर नहीं पहुंचता है। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी एग्जाम्पल है जो पहला ये द्वितीय बोलेंगे, द्वितीय राष्ट्रपति है। इससे पहले तो पुरुष नीलम संजीवा रेड्डी बने थे, लेकिन वो पुरुष थे। प्रथम महिला इतनी नीचे लोअर से को ऊपर आई है। निश्चित रूप से उसकी एक अंदर की जो शक्ति था, नारी शक्ति की परिचय थी। उन्होंने स्ट्रगल किया समाज के लिए, और स्ट्रगल के साथ उनकी पारिवारिक भी बहुत ही ज़्यादा व्यथा था। क्यों, उनकी 3 बच्चे वो जो देहांत हो गए, उनकी पति भी देहांत हो गए। आप सोचिए कि वो इसमें आ गए थे, डिप्रेशन में चली गई थी। लोगों को एक यहाँ भी एक मैसेज है कि डिप्रेशन होने के बाद वो खुद वो डिप्रेशन से बाहर में आने के लिए उन्होंने साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, और आते आते वो उससे कम ओवर हो गई, और जो मिनिस्टर से वो गवर्नर बनी, गवर्नर के साथ वो उन्हें राष्ट्रपति बनी। बड़े ही हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है कि जिस महिलाओं की आवाज़ के लिए बुलंद करने की बात हम लोग करते आए हैं, और आज नरेंद्र मोदी उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए और आदिवासी दलित महिला को राष्ट्रपति पद पे सुशोभित किया गया है। ये बड़े ही गर्व की बात है, और ख़ास करके हमारे बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए ज़्यादा गर्व की बात होगी, क्योंकि हम लोगों के बीच ही आदिवासी समुदाय गुजर बसर करते हैं, इसलिए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अगर आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति बनी है, तो जहां अभी आदिवासी समुदाय के लोग अभी भी हाशिए पे खड़े हैं, तो क्या उनके लिए ये बहुत ही गौरवान्वित होने की क्षण? ये गौरवान्वित होने की तो बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत मुख्य बात ये होती है कि आदिवासी महिला जो बनी है, वो जानना ये होगा पहले कि पहले वो राज्यपाल रह चुकी है झारखंड में, और वो पढ़ी लिखी महिला है, बहुत ही शोषित रही है, बहुत गरीबी से आगे बढ़ कर के यहाँ तक पहुँची है, राष्ट्रपति पद तक पहुँची है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये नारी का उत्थान करें, नारी को बराबरी का हिस्सा मिले पुरुष के साथ साथ, ये हम लोगों की चाहत रहेगी। अच्छी तरह से देखता हूँ, क्योंकि ये मतलब कि दलित परिवार से बिलोंग करती है, और
ये झारखंड में राज्यपाल के पद पर भी थी, तो बहुत अथक परिश्रम के चलते वो जो इस मुकाम पे पहुंची है और इससे मतलब काफ़ी मतलब अच्छा लगता है और ये मतलब कि विकासोन्मुख ये काम करेगी। कह सकते हैं हम लोग कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री के विशेष पे इस तरह का आयोजन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। हम कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री को भी, उन्होंने इतनी अच्छे निर्णय लिए और इतने अच्छे लोगों को आज महामहिम बनाया गया है। बताइए सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है आज जो राष्ट्रपति बनी है 15वीं आज द्रौपदी मुर्मू जी? देखिए, मैं आपके माध्यम से देश की 15वीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के बनने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर खुशी की बात है कि जिस समुदाय से वो आई हैं, आदिवासी समुदाय से, उसका प्रतिनिधित्व हुआ है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे ज़रूर कि राष्ट्रपति का पद जो होता है वो संवैधानिक पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, उसकी एक मर्यादा होती है और जो कानून जो आज देश के अंदर है उसका निश्चित तौर पर पालन होना चाहिए। संविधान की धज्जियां नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल निश्चित तौर पर उनको रखना चाहिए और वो किसी पार्टी की अब ना रही, वो जो है देश की महामहिम के रूप में अब उनको लोग याद करेगा, उनसे संपर्क स्थापित करेगा। इसलिए संवैधानिक ढांचा जो देश का है उस पर कुतरघाट नहीं हो, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, इस पर उनकी विशेष नज़र रहनी चाहिए। कल जो हमारी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं उसके लिए हम साधुवाद देते हैं और जो हम लोग चाहते हैं कि इस देश को अच्छा ढंग से चलावे और जो नियम बना है पहले भीमराव अंबेडकर वाली, उसको ला करके लागू करके लेकर चले, तो हम लोग इसको और अच्छा कहेंगे। सबकी बातों को सुना और अपने कर्म, अपने मेहनत से आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप सफलता पा सकते हैं। कड़ी मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए उस सफल होने के लिए। फिलहाल आप यूं ही बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज, पूर्णिया। ये किसने मंगाया? मैंने मसाला चिकन का मन किया, पूर्णिया में तो न्यू पल से मंगा लिया। मन किया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी,
डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।